नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। उड़ीसा सरकार बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि उनकी सरकार बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत जो कार्ड प्रोवाइड करेगी उसमें राज्य के 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ राज्य और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और अन्नपूर्णा अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों के कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत महिलाओं को सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज का लाभ उठा सकेगी और साथ ही परिवार के अन्य सदस्य 5 लाख तक का इलाज का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा ऐसी योजना लागू करना देश की पहली योजना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, इस योजना के तहत 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति पहल योजना घोषित की गई है। यह पहल भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह बुनियादी ढांचे और विकास को बढ़ावा देगी। अपने संबोधन में उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री ने यह बताया कि विनिर्माण और निर्यात दोनों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। भारत ने विश्व स्तर पर बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद को भारत से जोड़ा जाता है। इस प्रकार आपका प्रत्येक उत्पाद भारत के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है। पहल के फोकस क्षेत्र गति शक्ति योजना स्थानीय निर्माताओं के वैश्विक प्रोफाइल के ऊपर उठाने की मदद करेगी। यह निर्माताओं को दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी। यह भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी बढ़ाती है। भारत पेट्रोलियम ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की। बीपीसीएल ने बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की। बीपीसीएल ने पूर्वी क्षेत्र के स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व संध्या पर 15 मोबाइल टैंकर भी समर्पित की। मोबाइल डिस्पेंसर का उपयोग करके डोर टू डोर डिलीवरी की पहल के परिणाम स्वरूप पूरे उद्योग में 2 वर्षों के भीतर 1588 फ्यूल कार्ड और 129 फ्यूल एंड चालू हो गए हैं। फ्यूल कार्ड व्यापार करने में आसानी के विजन के अनुरूप ग्राहकों के लिए परिचालन दक्षता ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। यह समय के भीतर निश्चित डिलीवरी सुनिश्चित करता है। गुणवत्ता और मात्रा को भी इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। बीपीसीएल ने पहले ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में 63 मोबाइल डिस्पेंसर लॉन्च किए हैं। बीपीसीएल एक भारत सरकार का स्वामित्व वाला गैस निगम है। काजीरंगा नेशनल पार्क बना वन रक्षकों को सैटेलाइट फोन से लैस करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम के मुख्य सचिव विष्णु बरुआ के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन कर्मियों को लगभग 10 सैटेलाइट फोन सौंपे गए। यह निर्णय 27 मई 2021 को असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने अध्यक्षता में बैठक में लिया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक अधिकारी के अनुसार इस कदम से पार्क के अवैध शिकार को रोक लगाने वाले उपायों को बढ़ावा मिलेगा। इन सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल पार्क के 6 श्रेणियों में किया जाएगा जहां कोई वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है या खराब मोबाइल कनेक्टिविटी है। असम राज्य आपदा प्राधिकरण ने इस पार्क के लिए 16 लाख रुपए की अनुमानित लागत से सैटेलाइट फोन खरीदे हैं। इसके लिए बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जाएगी सेवा और मासिक खर्च पार्क अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाएगा। बीएसएनएल ने वन कर्मियों को उन क्षेत्रों में सैटेलाइट फोन संचालित करने के लिए भी प्रशिक्षित किया है जहां सैटेलाइट फोन काम नहीं करते। गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान पर डूडल बनाकर उनकी 117वीं जयंती पर उन्हें सम्मानित किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक महान कवयित्री थी और एक महान सेनानी भी थी। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ इस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि सरकार ने गुजरात के अंकलेश्वर में भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के उत्पादन की मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान में अस्थिरता को लेकर अनिश्चितता के बीच चीनी और रूसी सैन्य बलों ने उत्तर पश्चिमी चीन में संयुक्त अभ्यास किया। बांग्लादेशी सरकार ने राजधानी ढाका से लगभग 240 किलोमीटर उत्तर पूर्व में देश के सिलहट क्षेत्र में एक नए गैस फील्ड की खोज की घोषणा की। हिंदुजा समूह की बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन इकाई हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड (HGS) अपने स्वास्थ्य सेवा कारोबार को बेरिंग प्राइवेट इक्विटी
एशिया से संबंध कोषों को बेचेगी। यह सौदा $1.2 अरब के उपक्रम मूल्य पर आधारित हो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा की है कि 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेंड को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। पोलियो की तुलना में वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का उन्मूलन ज्यादा व्यावहारिक है, लेकिन चेचक की तुलना में इस पर रोक पाना मुश्किल है। बीएमजे ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक विश्लेषण में यह कहा गया है। भारतीय सेना का एक 101 सर्वसदस्यीय दल दिनांक 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 में भाग लेने के लिए रूस रवाना होगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मेघालय में अपने पहले कार्यालय की स्थापना की है, जहां इस सप्ताह कामकाज शुरू हो जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह जानकारी दी। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब का उद्घाटन केरल में हो चुका है। साइबरडोम केरल पुलिस विभाग की एक तकनीकी अनुसंधान व विकास केंद्र है। यहाँ पर अनधिकृत ड्रोन पर नजर रखने और पुलिस बल के उपयोग के लिए ड्रोन के उत्पादन के लिए भी मदद करेगा। यह लैब कम रिवर रिसर्च सेंटर ड्रोन की उपयोगिता और खतरे दोनों पहलुओं पर भी गौर करेगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड और लोगो सोनचिरैया लॉन्च किया है। शहरी उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए मंत्रालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स पोर्टलों के साथ समझौता किया है और उस पर उन्होंने बताया कि जिसमें महिला सशक्तिकरण अंतर्निहित है। इस साझेदारी के कारण लगभग 6,500 सदस्यों को तथा 2,000 से अधिक उत्पादों को ई कॉमर्स पोर्टल पर जोड़ा जाए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांकरेज, सहीवाल, ओंगोल आदि मवेशियों को देशी नस्लों को शुद्ध किस्मों को संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है। चिप को राष्ट्रीय पशु जैव औद्योगिक संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया है, जो कि हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्थान है। चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी असली नस्लों को संरक्षण के लिए प्रेरित करता है और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगा। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भारत में विभिन्न करंट अफेयर्स और न्यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्टर के एक निजी संघ ने अपना नाम न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन में बदलने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति शुरू की है और कहा है कि यह ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए एक नई पहचान प्रदान करेगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी, साथ ही आम आदमी के लिए फायदेमंद साबित होगी और भारत के कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए मदद करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल प्रशिक्षण TAPAS लॉन्च किया है। TAPAS को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान NISD द्वारा विकसित किया गया है। यह नशीली दवाओं, पदार्थ के दुरुपयोग को रोकथाम, जरा चिकित्सा, बुजुर्गों की देखभाल, मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन, ट्रांसजेंडर मुद्दों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम पर 5 बुनियादी पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है, जो महाराष्ट्र में 15 अगस्त से प्रभावी हो गई है। परियोजना, जिसे शुरू में 2 जिलों में एक पायलट के रूप में पेश किया गया था, टाटा ट्रस्ट के साथ राजस्व और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाली SEACAT दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया। सैन्य अभ्यास में 19 अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई और इंडो पैसिफिक देशों की नौसेनाएं भी शामिल थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 अगस्त 2021 को अफगानों के लिए वीजा की एक नई श्रेणी का घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति के बाद यह निर्णय लिया है। भारत में प्रवेश के लिए उनके आवेदनों को फास्ट ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई वीजा श्रेणी घोषणा की है। इस इलेक्ट्रॉनिक वीजा को इमरजेंसी एक्स मिक्स वीजा कहा जाता है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत में आने की अनुमति देगी। अफगानिस्तान ने तालिबान का शासन, तालिबान के आतंकवादियों ने 15 अगस्त 2021 को काबुल पर पूर्ण नियंत्रण करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। काबुल के पतन के बाद उग्रवादी इस्लामी समूह ने 20 साल के युद्ध की समाप्ति की घोषणा की और अफगानिस्तान पर अपनी जीत की घोषणा की। अफगानिस्तान में भारत की दिलचस्पी, तालिबान के आतंकवादियों द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के बाद इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हित
खतरे में आ गए हैं। भारत ने अफगानिस्तान की देखभाल अमेरिका द्वारा इंडोरिंग फ्रीडम के बाद शुरू की। 2014 में इस ऑपरेशन के समाप्त होते ही भारत ने दीर्घकालीन रणनीतिक हित और तत्काल मानवीय प्रयास सहित अफगानिस्तान सरकार के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध का विस्तार करना शुरू कर दिया। भारत ने अफगानिस्तान में सड़कों, बांधों, बिजली पारेषण लाइनों और सबस्टेशनों, स्कूलों, अस्पतालों जैसी परियोजनाओं का निर्माण किया। भारत की विकास सहायता लगभग $3 अरब होने का अनुमान है। मलेशिया प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद 16 अगस्त 2021 को इस्तीफा दे दिया है। बहुमत खोने के बाद उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा अस्थिरता का एक और अध्याय खोलने जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में कोई भी स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने 17 महीनों के कार्यकाल के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार यह मलेशियाई नेता का सबसे छोटा कार्यकाल है। उनका इस्तीफा अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने और कोविड-19 को पुनरुत्थान को नियंत्रित करने वाले प्रयासों को प्रभावित करेगा। मलेशिया की रिंगिट करेंसी 1 साल के निचले स्तर पर आ गई है और इसका शेयर बाजार भी फिसल गया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने एक नया, सस्ता और तेज, अधिक सटीक कोविड नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट विकसित किया है, जो सार्स कोविड-19 वायरस का परीक्षण करने के लिए ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। यह पेंसिल लेड में पाया जाने वाला पदार्थ है। शोधकर्ताओं ने इस पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उपयोग से परीक्षण की लागत $1.5 कम हो जाती है। ग्रेफाइट रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के हिंदुस्तान 228 नामक एक नागरिक विमान बनाने के लिए सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। हिंदुस्तान 228 विमान का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल LSTT कानपुर के हाल फैसिलिटी में किया गया। हिंदुस्तान 228 यह 19 सीटों वाला मल्टी सेल रोल यूटिलिटी विमान है। यह सैन्य विमान डोर्नियर 228 के मौजूदा फ्रेम का आधार पर बनाया गया। इस नागरिक संस्करण का उपयोग एयर एम्बुलेंस, VIP परिवहन, यात्री परिवहन, कार्गो परिवहन, क्लाउड सीडिंग, उड़ान निरीक्षण, भूमिका और मनोरंजक गतिविधियों के लिए, पैरा जंपिंग, फोटोग्राफी के लिए आदि के लिए किया जाएगा। विमान का उद्देश्य यह है कि विमान को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का समर्थन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उपयोग सिविल ऑपरेटरों और राज्य सरकारों द्वारा प्रशिक्षण, रखरखाव और लॉजिस्टिक्स के लिए सहायता प्रदान करना तथा अंतरराज्यीय संपर्कों के लिए किया जाए। फेसबुक ने तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के बाद तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया। फेसबुक के पास अफगान विशेषज्ञों की एक समर्थित टीम है, जो इस इस्लामी विद्रोही समूह से जुड़ी सामग्री को निगरानी कर रही है और उसे हटा रही है। तालिबान सालों से ही अपने संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए फेसबुक ने खतरनाक संगठन नीतियों के तहत तालिबान को अपनी सेवा से प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक की इस नीति के तहत तालिबान द्वारा या उसकी ओर से बनाए गए खातों और प्रशंसा समर्थन और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले खातों को हटा दिया जाएगा। फेसबुक ने यह भी कहा है कि वह राष्ट्रीय सरकारों की मान्यता के बारे में निर्णय नहीं लेता है, वह केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकारों का पालन करता है। यह नीति उसके सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी लागू है। RBI ने 17 अगस्त को फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पेश किया। वित्तीय समावेशन सूचकांक का उपयोग भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का आकलन करने के लिए किया जाएगा। यह सूचकांक अप्रैल 21 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में की गई घोषणाओं का हिस्सा था। इसके अनुसार एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है, जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक और पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। यह 0 से और 100 की सीमा के एक मूल्य में वित्तीय समावेशन विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है। 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को इंगित करता है, जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को इंगित करता है। इसमें पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता जैसे 3 व्यापक पैरामीटर शामिल है। इनमें से प्रत्येक पैरामीटर को विभिन्न आयाम शामिल है, जिनकी गणना विभिन्न संकेतों के आधार पर की जा रही है। यह सभी 97 संकेतों की सहित सेवाओं को गुणवत्ता के साथ साथ सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और उपयोग को आसानी के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम भारत नेट प्रोग्राम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी।
उन्होंने बताया कि करीब 2.8 लाख गांवों में इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। सरकार प्रत्येक परिवार के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कम लागत वाली डिवाइस के साथ इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए अपने उद्देश्यों को काम कर रही है। केंद्र सरकार ने डिजिटल ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारत में अब तक 5,000 डिजिटल गांव विकसित किए जा चुके हैं। कोयला मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 19 अगस्त 2021 को शुरू किया जाएगा। इसे आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इस वर्ष कोयला मंत्रालय ने कोयला सार्वजनिक उपक्रमों को गो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इन क्षेत्रों को बायो रिफ्लेक्सेशन या वृक्षारोपण के तहत कवर किया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान को लॉन्च करके गो ग्रीनिंग ड्राइव को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय कोयला, खाद और संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। इस अभियान के दौरान पूरे भारत में कोयला क्षेत्रों के आसपास करके गो ग्रीनिंग ड्राइव को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय कोयला, खाद और संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। इस अभियान के दौरान पूरे भारत में कोयला क्षेत्रों के आसपास 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थलों को जोड़ा जाएगा। नासा की इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर को एविएशन वीक नेटवर्क द्वारा एयरोस्पेस में असाधारण उपलब्धियों के लिए लॉरिएंट से सम्मानित किया गया है। दक्षिण कोरिया की हनवा सिस्टम भारतीय समूह द्वारा समर्थित लो अर्थ ऑर्बिट LEO उपग्रह संचार कंपनी वनवेव में 8.8% हिस्सेदारी के लिए $30 करोड़ 2,228 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। विश्व मुक्केबाजी परिषद ने भारतीय मुक्केबाजी परिषद IBC के साथ मिलकर भारत समिति के गठन की घोषणा की। वर्ष 2021 के लिए 152 पुलिस कर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री का पदक प्रदान किया गया। इस पदक की स्थापना 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य अपराधों की जांच में उच्च प्रोफेशनल मानकों को प्रोत्साहित करना तथा उत्कृष्ट अन्वेषण करने वाले जांच अधिकारियों को मेहनत को पहचान देना था। त्रिपुरा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर रीता देवनाथ को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। यह गृह मंत्रालय ने पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा की थी, जिसमें वर्ष 2021 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एम्बेसिस इन एक्सीलेंस पूरे देश में 152 पुलिस कर्मियों को प्रदान किया गया है, जिसमें देश भर की 28 पुलिस महिला अधिकारी भी शामिल है जिन्हें पुरस्कार प्रदान किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में एक पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट का विमोचन किया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक मोबाइल संचालित एप्लीकेशन क्लीन सिटी लॉन्च की है, जो उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के संबंध में शिकायत दर्ज करने में मदद करेगी। ऐप को उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।